जो आदमी हताश निराश और दुखी हो जाता है वो इतनी दुर्बलता आ जाती है, वो कह देता है ना मेरे से कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन महापुरुषों का संग करने से वो जब हमें अपने उपदेश के माध्यम से ये बताते हैं कि एक इंसान जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि आत्म बल आत्मविश्वास उसको आदमी को ऊंचा उठाता है। जिसका आत्मविश्वास नहीं रहा है उसमें आत्मबल भी खत्म हो जाता है। तो आत्मबल क्या है? मानसिक शक्ति है वो, और इंसान में वो शक्ति है। अब नहीं कहते, बात बात में कह देते हो कि इसको नजर लग गई। पूछ भी सकते हो क्या जी नजर लगती है? मैं तो कहता हूं हाँ लगती है नजर। नजर दृष्टि में ताकत होती है। जिन्होंने जिस चीज का अभ्यास किया है उनको ताकत मिली। जिन्होंने मौन रख के प्रभु के नाम का सुमरण किया, मन से एकाग्रचित होके, उनको वाक सिद्धि होगी। जिसको जो बोल दिया वो पूरा होगा, उनको वाक सिद्धि है। एकाग्रचित होके उन्होंने प्रभु के नाम का ध्यान किया, अभ्यास किया, उनकी संकल्प सिद्धि है। उनके मन में जो आता है ये हो जाए वो हो जाएगा। तीसरी चीज दृष्टि की शक्ति। जिस पर भी दृष्टि डाल देंगे और वो चाहेंगे, अब नहीं कहते किसी पे प्यार भरी दृष्टि डालते हो, किसी पर आशीर्वाद की डालते हो, किसी पे करुणा और दया की दृष्टि डालते हो, वो पूरी होती है। बात बात में कह देते हो हाँ जी आपकी दया दृष्टि चाहिए। दया दृष्टि ये मतलब आपकी जो दृष्टि है वो दयापूर्ण प्रेम से भरी हुई हमारे ऊपर होनी चाहिए। वही दृष्टि नफरत की भी होती है। वो उसके चेहरे से, नजर से, बोल से, शारीरिक हाव भाव से पता लगता है ये प्यार की दृष्टि है या इसकी नफरत की दृष्टि है। तो दृष्टि की शक्ति भी इंसान, इसीलिए संतों ने कहा कि 3 बंद लगाओ। वो 3 बंद है क्या? वो 3 बंद यही है कि जबान से जो तुम नाम का सुमरण करते हो तो इसके लिए होठ बंद करके अंतर में जो नाम का सुमरण किस प्रकार से शुरुआत की तो है कि जाप है, वो जाप करना पड़ेगा जिह्वा के द्वारा। अगर आप किसी ऊंचे दर्जे पे चढ़ना चाहते हो तो पैड़ी होंगी वहाँ, एक दर्जे से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे दर्जे पर चढ़ोगे, लेकिन उनमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी चढ़ोगे झुक के चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो ना, झुक के चढ़ोगे, देख लेना। झुकने का मतलब है कि आदमी दीन और हीन बन के जाए, उसमें अकड़ नहीं, घमंड नहीं, अभिमान जिस इंसान में आ जाता है वो नहीं प्राप्त कर सकता किसी चीज को। लेकिन पहाड़ से जब उतरते हो ना तो खड़े उतरोगे, फिर झुक के नहीं उतरते, देख लेना, आजमा के। तो जो इंसान ऊंचा उठना चाहता है उसको झुक के, उसको झुकना से नम्र बन के, दीन बन के ऊंचे से ऊंचे चढ़ जाओगे। लेकिन अकड़ करोगे ना तो नीचे गिरोगे, चढ़ नहीं सकते। इसलिए नाम का जो सुमरण करते हो पहला दर्जा, पहली सीढ़ी है। नाम की सीढ़ी क्या है? पहली कि उसको जाप करना पड़ेगा। जाप जबान से करते हो। जाप को जपते जपते ऐसे हालात में पहुंच जाओगे कि जब वो पक्का हो जाएगा ना तो सपन में भी, नींद में भी और जागते हुए भी, या अचानक कोई दुर्घटना होती है तो आपको वही चीज याद आएगी। और कोई चीज जो कोई नाम नहीं आपके पास, ना कोई तुम्हारा इष्ट है, ना किसी का कभी सुमरण किया, तो एक चीज का तो सुमरण शब्द ने किया, माँ का, बाप का। तो कई बार जब अचानक किसी को चोट लगती बोलते ए माँ, वो नहीं बोलते, माँ का सुमरण कर रखा है। अगर किसी ने राम का हे राम, किसी ने ओम का कर रखा है, वो रोटी खा के भी कुर्ला करके हाथ पोंछ के गएगा ओम, डकार लेके बोलते हैं ना। लेकिन तुम जो तुम्हारे नाम का सुमरण करते हो, अगर तुमने नाम का सुमरण पक्का कर रखा है तो जब भी कोई बात होगी तो है गुरु महाराज
ये जो भी तुम्हारा नाम है, जो भी तुम्हारा इष्ट है, वही याद आएगा। सपन में भी वही याद आएगा। और फिर कहोगे कि जी जिसको याद करते हो, जिसका ध्यान करते हो, वो आपको जब दिखाई देता है तो आप कह भी देते हो कि जी आज तो सपन में आप दिखाई दिए। आपने दुर्घटना हुई तो आप खड़े दिखाई दिए, आपने बचा लिए। कहाँ वो जाता है? कोई नहीं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे विचार, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारे ख्याल जो उस चीज से जुड़े हुए हैं, वो हर जगह उसको प्रकट कर लेता है। यही परमात्मा रूप है। परमात्मा का और कोई रूप नहीं है। कभी कोई जानता हो कि किसी को दिखाई दिया? वो परमात्मा है। तुम अपने आप में ढूंढ के देख लिया करो, अपने आप से बात किया करो, एक और परमात्मा को मान लिया करो, एक और अपने आत्म रूप से जब ध्यान करोगे तो तुम्हारा ये पता लग जाएगा कि वो कैसा अनुभव है। जिसको हर जगह हर कण में मानते हो, वो हमेशा हमारे साथ होता है, दूर होता ही नहीं है। इसलिए पहला दर्जा सुमन का है, दूसरा दर्जा ध्यान का है, और तीसरा है शब्द का सुनने का। उसको भजन कहते हैं। लेकिन उस शब्द का भी हमने क्या बना दिया? बहाने बना लेते हैं, सुनी सुनाई बात, गीत गाते हैं। जी मेरे को ये शब्द सुनाई देता है, ये देता है, नहीं देता। आपको सुनाई नहीं देता। सुनाई अगर देगा तो आपके ख्यालात और हालात बदल जाएंगे। आपके विचार तक तो बदले नहीं हैं। घरों में शांति नहीं है, दिलों में धोखा भरा हुआ है, छल कपट बेईमानी छोड़ते नहीं हो, आपस में लड़ाई झगड़ा बैर विरोध वो के वो चलते हैं। घरों में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, विचार तुम्हारे अच्छे नहीं। कहाँ से? क्यों? ध्यान तो बहुत पवित्र चीज है। पवित्र चीज को पाने के लिए तो हृदय पवित्र बनाना पड़ेगा। बनावटी ज्वेलरी लेने के लिए जाते हो ना दुकानों में, दुनिया भर की लिपटी रहती है, सोने चांदी की होती है, वो डब्बियों में बंद करके रखते हैं। जब देखते हो वो दिखा, वो एक एक डब्बी निकाल के। और जो बहुत हीरे जवाहरात की होती है उसको तो क्या करेंगे कि पहले तो वो उसको मेज को साफ करेंगे, फिर एक कपड़ा बिछाएंगे, फिर वो कीमती चीज लेके उस पर लेके रखेंगे। क्यों? वो ज्यादा कीमत वाली चीज है। तो प्रभु भी बेशकीमती चीज है, उसके लिए भी हृदय पवित्र करना पड़ता है। शुद्ध हृदय में ही उनका दीदार और दर्शन हो सकता है। जब तक पवित्र नहीं है, वो एक दर्पण की भांति है। हृदय इंसान का एक शीशा है, और शीशा जब तक वो साफ नहीं होता उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने ऐसा करके ऐसा पाया है, तुम भी ऐसा करो, तुम्हें भी ऐसा मिल जाएगा। ज्ञान तो सारा यही है। गुरु क्या बताता है? गुरु वो ज्ञान देता है, यही तो अंधकार है, यही तो अज्ञान है, यही तो भ्रम है, यही वो भटकाव है। उस भटकाव से, उस अज्ञान से निकाल के तुम्हें ज्ञान की तरफ जो ले जाता है गुरु है। लेकिन बात तो मानते नहीं ना। जब तक बात नहीं मानोगे तब तक काम नहीं आएगी। अब लिखने को तो सब लिख दिया, वाणी लिख दी। वाणी लिखने वाला खुद अपनाता है क्या उस बात को? औरों की बात तो बहुत गीत गा दिए हमने। नाम ले दिया कि धन्य भगत जैसा हो परोपकार पर हित। धन्य भगत ने क्या परोपकार किया? कहने को बात मतलब और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं जो बात संभव नहीं होती। लेकिन क्योंकि भक्तों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए बात कही गई। कहते हैं धन्ना भगत जाति से जाट था, मंदिर में जाता था, पंडित लोग ठाकुर जी की आरती उतारते, उनको स्नान करवाते, भोजन ले जाके और कहते कि भोग लगवाते हैं ठाकुर जी का, पर्दे की ओट में बैठ के, और फिर उस भोजन को खुद खा लेते। क्यों? तो खाते नहीं। बात भी बड़ी अजीब है, लोगों की समझ में क्या है। अगर आपको पत्थर का चूहा दिखाई दे जा तो पूजा करते हो आप लोग कि गणेश जी की सवारी है, मत्था झुकाते हो। सांप दिखाई दे जा तो शिव जी के गले में शेषनाग की मूर्ति है, पत्थर का होगा तो पूजते हैं तो उसको। पत्थर की अगर देवी हो तो देवी माँ, दूर दूर से लंबे पड़ के उनकी परिक्रमा करते हो।
तुम्हारे घर में एक और चूहिया हो जाए, सारा कुनबा पीछे पड़ जाता है कि चूहा कहाँ से आ गया। जिंदा चूहे को मारने को दौड़ते हो, सांप दिखाई दे जाए उसको मारने को दौड़ते हो। ये माताओं के साथ रोजाना जो बर्ताव व्यवहार होता है, वह पत्थर की चीजों को तो तुम पूजते हो, पत्थर वाली चीजों को पूजते हो, और असली को तुम रोजाना जो है जो हालात करते हो। कितनी अच्छा सच्चाई है इन बातों में। ये है इंसान की बात, मतलब ये वास्तविकता से तो भागता है और बनावटी चीजों को जो अपनाता है। लेकिन वो भी इसी तरह से करता था पंडित। धन्ना भगत, भगत क्यों कहा कि भोले ढोले आदमी को भगत कहते हैं, जो आसानी से किसी की बात पर इतबार कर ले वो भगत है। वो किसी की बात में संदेह नहीं रखता, उसको गलत कहोगे तो गलत को भी सही मानता है कि हाँ ठीक कहता है, और ठीक कोई कहे तो ठीक होती है। वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता, वो ज़्यादा उनमें कोई ये नहीं करता कि भाई ये बात होगी या नहीं होगी, ये झूठी है या सच्ची, नहीं, कपट नहीं है उसके दिल में, वो भगत है। धन्ना भगत पशु चराने का काम करता था, भोला ढोला अनपढ़ था। बोले पंडित जी आप रोजाना ये करते हो, क्या काम करता है ये आपको? बोले वही सारे काम करता है। बोले एक मेरे को भी दे दो। ले लिया। बोला भाई दे दूंगा, लेकिन जो धन्ना भगत था उसकी तरह से पंडित भगत थोड़ा था, वो स्वार्थी था। उसकी अच्छी से अच्छी दूध वाली गाय थी, बोला कि गाय देनी पड़ेगी दक्षिणा में। वो अच्छे से अच्छे दूध वाली गाय ले ली, उसको एक और पत्थर पकड़ा दिया, गोल पत्थर। बोले ठाकुर जी ऐसी पूजा करें कि तुम अपने विश्वास से उसको कहीं भी पैदा कर लो। पेपर देते हो तो इम्तिहान में पैदा कर लो, दुर्घटना होती है तो तुम्हें बचाने वाला वो है, डूबते हो तो तैरने वाला वो है, अगर तुम पर कोई प्रहार करता है तो उससे तुम्हें बचाता है, वो बचाता है। रोग बीमारी तकलीफ होती है तो जो तुम्हारे सामने आके बचा लेता है, कहाँ से आ गया वो? तुम्हारे विश्वास में था, तुम्हारा विश्वास था, वहीं तुम्हारे साथ था, इसलिए वो हर जगह साथ रहता ही है। तुमने अपना विश्वास हमें गुरु में व्यक्त किया है, गुरु तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा विश्वास नहीं है तो नहीं है तुम्हारे पास।